अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मुझे बहुत मुश्किल से टाइम मिला वीडियो शूट करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसको बिल्कुल मतलब बस सोना भी नहीं है और सोना है भी, मतलब ये बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेज है, क्योंकि इस टाइम पे ऐसा होता है कि कहाँ आँख मल रहा है सोने के लिए, बट उसको सोना नहीं है। तो गाइस आज वीडियो शूट करने से पहले मैं रेडी होके बैठी हुई थी, बट फातिमा को अच्छा नहीं लग रहा था। वो कह रही थी कि तुम नहीं सही लग रही हो। तो फिर उसने मेरा लिपस्टिक को थोड़ा बहुत शेडिंग दी और आईब्रोज को थोड़ा सही करा, जो भी उससे गड़बड़ लग रहा था। और ये था मेरा बैक टू कैमरा जो मेरा फातिमा ने तो अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, जो कि बेसिकली कहफ का इंस्टाग्राम का पेज है, उसको प्लीज़ फॉलो करिएगा। और मेरे इस वीडियो को और जो भी प्रीवियस वीडियोस हैं उनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मैंने आज सोचा कि आज कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएं न्यू पेरेंट्स के लिए, स्पेशली न्यू मॉम्स के लिए, जो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं क्योंकि उनके बेबीज़ को रैशेस हो जाते हैं। और जो डायपर रैशेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है बेबीज़ में। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह कहफ को अभी तक ऐसी कोई इशू नहीं आई है, जस्ट बिकॉज मैंने कुछ बातों का ध्यान रखा। और कहफ इज़ ऑलवेज फ्री फ्रॉम रैशेस। तो ये वीडियो है मेरा से नो टू रैशेस। तो आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं डायपर रैशेस पे से, अगर आप कुछ टिप्स जो मैं अभी बताने वाली हूँ उनको आप फॉलो करें तो गाइज ये जानने से पहले कि क्या क्या टिप्स हैं, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं डायपर रैशेस को, पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि डायपर रैशेस होते किस किस रीजन से, क्योंकि एक रीजन नहीं है डायपर रैश होने का, बहुत सारे रीजंस हैं डायपर रैश होने का। तो जो फर्स्ट रीज़न है और जो सबसे फॉरमोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि अगर आपने जो वेट डाइपर्स होते हैं, बेबी को काफ़ी देर के लिए आपने छोड़ दिया और डाइपर एकदम गीला हो गया, वेट हो गया, तो ये सबसे बड़ा रीज़न है डाइपर रैश का। जो सेकेंड रीज़न है वो है एलर्जी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आपने सॉलिड्स इंट्रोड्यूस किया या कोई ऐसी चीज़ बेबी को खिलाई जो जिससे वो एलर्जिक है, तो भी डायपर रैशेस होने लगते हैं। थर्डली, आप कोई मेडिसिन इन्फ्यूज करते हो बेबी को, कोई मेडिसिन देते हो जो कि जिससे उसको एलर्जी होती है या जो रिएक्ट कर जाती है, उससे भी डायपर रैशेस होने के चांसेस होते हैं। तो ये देखिए, मैं आप लोगों को बता ही रही थी उतनी देर में ये मिस्टर आ गए। इनको सोना नहीं है, बस उतना मचाते रहना है। तो जो मैं बता रही थी, फोर्थली ये है कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं और फंगल इन्फेक्शन होते हैं, उसके वजह से भी डायपर रैशेस होते हैं। और फिफ्थली है टाइट फिटेड डाइपर्स, मीन्स अगर आपने डाइपर का साइज आपने गलत ले लिया, आपने छोटा डाइपर ले लिया, तो उसमें बेबी बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है। और उसके वजह से जब भी वो मतलब यूरिन पास करता है, जब भी वो तो उसके वजह से वो सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और आपके रैशेस हो जाते हैं बेबीज को। तो गाइज ये तो रीजंस थे कि डायपर रैशेस क्यों होते हैं, और भी रीजंस हैं, एंटीबायोटिक्स है और भी जो भी ये सब और बहुत सारे रीजंस हैं, बट हमें मेन फोकस करना है कि इसे अवॉइड कैसे करना है। कहफ तो क्या हो रहा है, कहफ कैमरे की तरफ बढ़ रहे हैं, इनको अटैकिंग मोड में आ चुके हैं। तो गाइज अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम लोग डायपर रैशेस को रोक सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और फोरमोस्ट थिंग है वो है हाइजीन। तो फर्स्ट थिंग है हाइजीन। आपको हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है जब भी आप अपने बेबी के साथ हो। बेबी हाइजीन एंड डायपर हाइजीन इज़ रियली वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो मैं हाइजीन के लिए ये करती हूँ कि
जब भी मॉर्निंग में उठती हूँ, सबसे पहला जो मेरा काम होता है आफ्टर ब्रशिंग माय टीथ एंड ऑल, तो सबसे पहला काम ये होता है कि कहफ का जो डायपर जो भी वो जब भी पहना होगा उसको हटा करके उस पूरे एरिया को वार्म वाटर से या नॉर्मल वाटर से भी, बहुत ठंडे पानी से नहीं, नॉर्मल वाटर से वॉश करते हैं अच्छे से सोप लगा करके, और ताकि वो एरिया एकदम क्लीन हो जाए। तो वॉश करने के बाद उसको ऐसा नहीं है कि फौरन डायपर पहनाते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको बेबी को थोड़ी देर ओपन रख करके एयर में रखिए, हवा में रखिए। हाँ, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि वो फॉरन दे स्टार्ट डूइंग समथिंग, तो लेकिन फिर भी आपको ये करना होगा। या फिर आप अपने पास कोई ड्राई कॉटन का क्लोथ, और मैं नॉर्मली टिश्यू भी यूज करती हूँ, ड्राई टिश्यू को रखिए और उससे पूरे अच्छे से एरिया को पोंछ करके और उसको सूखने तक का वेट करिए। सूखने के बाद उस पर कोई अच्छा ऑयल, जो मैं भी बताऊंगी क्या चीज मैं यूज करती हूँ, वो अप्लाई करके और तब फिर आप डायपर पहनाइए। अब ये मुझे डाइवर्ट कर रहा है अपने तरफ, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि मैं जो वीडियो बना रही हूँ वीडियो ना बन पाए। प्लीज मेरे को काम करने दो। सेकेंड थिंग जो है वो है अपने डायपर को बेबी के फ्रीक्वेंटली चेंज करना है। आप ये नहीं है कि आपने सुबह डायपर पहनाया और फिर शाम तक के लिए, रात तक के लिए छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है क्योंकि बेबीज की जो स्किन होती है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है और गीले रहने की वजह से वहाँ बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन होने का ज्यादा चांसेस होता है। तो आपको क्या करना है कि उस एरिया पे बेटा नो 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 नो, तो आपको क्या करना है, डॉक्टर्स जैसे सजेस्ट करते हैं कि हर 3-3 घंटे पे चेंज करना है। तो चलिए ठीक है, स्टार्टिंग में तो आपको 3 घंटा 2 घंटा में चेंज करना ही करना है। और आपको अपना ये भी देखना है कि आपने कौन सा ब्रांड यूज किया डायपर का, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपने ब्रांड के हिसाब से आपने नहीं किया तो आपको नहीं पता कि आपका बेबी कितना ज्यादा सफर कर सकता है। तो डायपर आप हर 3 घंटे पे चेंज करिए और अच्छे ब्रांड का डायपर लीजिए। थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको एक प्रॉपर वेट वाइप लेना चाहिए, एक ऐसा वेट वाइप जिसमें कि केमिकल्स ना हो या फिर बहुत ही कम परसेंटेज हो और वाटर बेस्ड हो। तो मैं यूज़ करती हूँ ये मीमी का वेट वाइप है, जो कि काफ़ी कॉस्ट, मतलब इसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पड़ता है, और ये है 99% वाटर बेस्ड है, 72 पीस है इसमें। तो मैं वेट वाइप से जैसे फर्स्ट 2-3 बार तो मैं इसको वॉश ज़रूर करती हूँ, धुला देती हूँ, बट जब मैं नहीं धुला पाती हूँ तो मैं इस वेट वाइप से इस एरिया को पूरे अच्छे से पोंछ करके वाइप करके, और फिर मैं ये टिश्यू पेपर, एक आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, टिश्यू पेपर से मैं उसको रख करके ताकि वो सूख जाए एरिया, एंड देन उसके ऊपर मैं फोर्थ चीज लगाती हूँ, जो फोर्थ रेमेडी जो मोस्ट इफेक्टिव चीज है वो करती हूँ मैं। तो फोर्थ चीज जो है वो है आपका डायपर क्रीम या डायपर ऑयल। तो स्टार्टिंग में मुझे डॉक्टर ने रैश क्रीम दिया था जिसको अप्लाई करने का कहा था कि अगर रैशेस से बचाना है तो ये अप्लाई करो, बट फिर मुझे लगा कि ये काफ़ी केमिकल बेस्ड है, मैं अपने बेबी के स्किन पे क्यों हर टाइम केमिकल लगाऊं। तो फिर मेरी मम्मी ने मुझे ये रेमेडी बताई। तो फिर मेरी मम्मी ने मुझे एक बहुत ही अच्छी इफेक्टिव रेमेडी बताई, जिसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है, सिर्फ और सिर्फ उसी के वजह से कहा अभी तक रैशेस फ्री है और इंशाल्लाह वो आगे भी उसको नहीं होगा रैशेस। तो वो रेमेडी है ये। अब आप लोग सोचेंगे ये क्या है, तो ये है कोकोनट ऑयल, कोल्ड कंप्रेस्ड कोकोनट ऑयल विद कपूर। तो कोकोनट ऑयल तो आप सब लोग जानते हैं क्या होता है, और कोल्ड कंप्रेस यानी कि उसको हीट में नहीं पकाया जाता, उसको कंप्रेस करके और नॉर्मली उसमें से ऑयल निकाला जाता है। तो इसके बारे में मैंने काफ़ी पढ़ा कि ये आखिरकार क्या है, क्यों इसको यूज़ किया जाता है। तो मुझे पता लगा कि ये एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल होता है और एंटी इंफ्लेमेटरी, यानी कि ये किसी भी तरह के रैशेस को क्योर करने के लिए और उसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। और प्लस कपूर, जो कि आप लोग जानते ही होंगे, कैम्फर उसको इंग्लिश में बोलते हैं,
वो भी काफ़ी इफेक्टिव होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी वो भी होता है। तो इन दोनों का जो मिक्सचर है वो आप के लिए मतलब एक तरह से बहुत ही इफेक्टिव होता है, ना सिर्फ रैशेस में, डैंड्रफ को के सोल्यूशन के लिए, और भी बहुत सारे इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। तो जब से मैंने ये ऑयल लगाना स्टार्ट किया मुझे लगा कि यस माय बेबी इज हैविंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑन हिज बॉडी ईच एंड एवरी टाइम, एंड ऑल्सो वो केमिकल से बच रहा है। और मैं इसको अक्सर कहफ के सर पे भी लगा देती हूँ, क्योंकि कभी कभार कहफ तो सर में बहुत ज़्यादा मतलब खुजली टाइप की होने लगती है, इचिंग होती है, कान के पीछे इचिंग होती है। तो जब भी मैं इसको लगाती हूँ कहफ इज़ वेरी मच रिलीफ फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, और मुझे भी बहुत ही एक अंदर से सेटिस्फैक्शन रहता है कि कहफ केमिकल से भी कम कर रहा है। नेक्स्ट है आप एलर्जी से बच्चों को कैसे बचाएं। एलर्जी से बचाने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है कि आप हर वीक एक आप एक फूड इंट्रोड्यूस करें अपने बेबी को। और जब वो बेबी अगर आपको लगे कि उसके बाद कुछ अलग सा रिएक्शन लग रहा है या कुछ भी लग रहा है तो आप उसको रोक दो, मत खिलाओ, और अगर नहीं लगता तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, choice of diaper, that is very very important। आप पहले तो डायपर की फिटिंग का देखना है आपको कि आपका बेबी किस डायपर में, मतलब पहले तो डायपर्स जो आते हैं वो वेट के हिसाब से आते हैं। जैसे कहफ है, कहफ के वेट के हिसाब से अगर मैं डायपर देखूं तो स्मॉल आता है, बट जब मैं उसको पहनाती हूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइट रहता है। तो मुझे लगता है कि मुझे स्मॉल ना लेके मीडियम, तो मैं मीडियम लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर उसमें वेट लिखा है कि 3 to 8 kg या वॉट एवर, तो अगर मुझे वो वेट लिखा तो मुझे उतने ही वेट पे वही सेम डायपर, मुझे ये देखना है कि हाउ मच माई बेबी इज कम्फर्टेबल इन दैट पर्टिकुलर डायपर। और ये देखिए कहफ को सो रहा है मेरी बकवास सुन सुन के। सॉरी गाइज, बीच में मैं भी कहफ को छोड़ने चली गई थी क्योंकि उसको बहुत तेज नींद आ रही थी और मेरी बातें सुन के तो उसे कुछ ज़्यादा ही नींद आ रही थी। हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों को नींद आ रही हो। तो मैं कह रही थी डायपर के बारे में बात कर रही थी, तो उसकी साइज के बारे में कि ये तो हो गया कि चॉइस ऑफ डायपर में कि आपको क्या साइज देना है डायपर का, वो आप अपने बच्चे के कंफर्ट के हिसाब से लीजिए। और सेकेंडली है कि कौन सा ब्रांड आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि ब्रांड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी लोकल ब्रांड ले सकते हो क्योंकि वो आपको सस्ता चीप पड़ सकता है, लेकिन लोकल ब्रांड्स में क्या होता है, मैंने खुद यूज़ किया है और मैंने एक बार डायपर लिया था एकदम लोकल ब्रांड का था, क्योंकि उनके पास नहीं था अच्छे ब्रांड का कोई डायपर। तो उससे क्या हुआ कि उसमें था तो 12 आवर्स का, बट मैं रिलाई नहीं करती तो मैं 3 आवर्स पे ही चेंज करती हूँ। बट जब मैंने आफ्टर 2 आवर्स मैंने उसको चेंज किया तो वो एकदम वेट हो चुका था और कहफ बहुत रो रहा था उसमें। मुझे लगा क्यों रो रहा है, मैंने देखा तो एकदम गीला था और एंड ऑब्वियसली वो गीलेपन से उसको अच्छा नहीं लग रहा था। सो व्हाट आई प्रेफर इज पैम्पर्स, बिकॉज मैंने बहुत सारे और ब्रांड यूज़ करे जैसे हगीज, मैमी कोको पैंट्स, और भी 1-2 ब्रांड्स मैंने देखे लोकल ब्रांड्स, बट मैंने किसी में भी वो ड्राइनेस और वो टाइमिंग नहीं देखी जो कि मैंने पैम्पर्स में देखी। और एक चीज़ और है कि पैम्पर्स में भी मैंने डिवाइड कर लिया पैम्पर को, यानी कि मैंने डे और नाइट कर 2 डिफरेंट टाइप्स की मैं डायपर लेती हूँ पैम्पर में। क्योंकि नाइट में क्या होता है कि अगर आप सोते रहेंगे, आपको लंबे टाइम के लिए, आप 3 घंटे पे नहीं चेंज कर सकते हो, तो अगर आप लंबे टाइम के लिए तो आपको उस हिसाब से डायपर लेना है। दिन में तो ये है कि आप 3 घंटे 4 घंटे में ऑब्वियसली यू विल चेंज द डायपर, यू आर देयर विद द बेबी एंड यू कैन चेंज द डायपर। या फिर ये है कि आप कहीं पार्टी में जा रहे हो, आपको नहीं पता कितनी देर में वापस आना है, या ट्रैवल कर रहे हो, तो उस केस में आपको डायपर एक लंबे टाइम के लिए चाहिए होता है। तो व्हाट आई यूज इज दिस पैम्पर्स। इट इज ऑलरेडी आधे ज़्यादा यूज हो चुका है, बट आई एम शोइंग इट टू यू। पैम्पर्स का ये है ऑल राउंड प्रोटेक्शन एलो पैंट्स है, ये पैंट स्टाइल डायपर है और ये मैं डे टाइम के लिए ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि डे टाइम में बहुत जल्दी डायपर चेंज करने होते हैं। और अगर मैं वो डायपर यूज़ करूँ जो नाइट में यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, तो इससे मैं कॉस्ट इफेक्टिव भी रखती हूँ और इसीलिए मैं ये वाला पैम्पर यूज़ करती हूँ। पैंट स्टाइल डायपर है
और ये मैं हर 3 घंटे पे चेंज करती हूँ और 3 घंटे के बाद भी काफ़ी ड्राई रहता है डायपर, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं होती कि अरे भैया 3 घंटे हो गए तो भैया फ़ौरन चेंज करो। और जो सेकेंड टाइप का डायपर जो कि मैं नाइट टाइम में यूज़ करती हूँ वो है पैम्पर्स का एक्टिव बेबी डायपर, और ये भी मैं आधे से ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ। तो ये जो एक्टिव बेबी डायपर होता है इसमें जैसे कि लिखा हुआ है कि 12 आवर्स, तो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड कि यस, इसको हम अगर रात में 12 बजे पहनाते हैं और सुबह 12 बजे भी चेंज करते हैं तो भी ये ड्राई रहता है। लेकिन हाँ, मैं इतना लंबा गैपिंग नहीं करती हूँ, मैं बीच में जब भी उठती हूँ 7 बजे 8 बजे या उससे पहले भी जब भी उठती हूँ मैं चेंज कर देती हूँ डायपर, मैं कोई रिस्क नहीं लेती हूँ तो आपकी स्किन के साथ। तो ये जो डायपर है इसमें सबसे अच्छी स्पेशलिटी ये है कि इसमें इंडिकेटर लगा होता है, येलो कलर का इंडिकेटर होता है जो जब फुल हो जाता है तो ब्लू में चेंज हो जाता है, और जहाँ जहाँ तक फिल होता रहता है वो ब्लू उस टाइप से होता रहता है। और ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है और डायपर्स के कंपैरिजन में, बट हाँ, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना होता है। रात में मुझे 2 ही बार चेंज करना होता है, उससे ज़्यादा इसको नहीं। हाँ, डे टाइम में जो मैं दूसरा यूज़ करती हूँ, ये दोनों बहुत ही, मुझे इन दोनों डायपर्स की वजह से आई एम वेरी मच हैप्पी कि कहाफ इज़ ऑलवेज मतलब उसको कभी भी रैशेस की इशू नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, और आगे भी ना हो। तो गाइस, ये था मेरा आज का ब्लॉग, और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँगी। तो गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़, शब ख़ैर, टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।